नमस्कार। आपकी किस्मत आपके हाथ में नहीं होती, लेकिन आपके निर्णय आपके हाथ में जरूर होते हैं। अब देखिए, आपकी किस्मत आपके निर्णय नहीं बदल सकती, लेकिन आपके निर्णय आपकी किस्मत जरूर बदल सकते हैं। इसलिए अपने निर्णयों पर भरोसा रखें और बदल दें अपने आने वाले पलों को। और कैसे बदलेंगे आप, ये आपको बताएंगे ज्योतिष गुरु आपके तारे में। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ये एपिसोड इस मायने में बेहद खास हो जाता है क्योंकि हम, आप जानते ही हैं, आपके आने वाले सप्ताह की बात करने जा रहे हैं। ये साप्ताहिक पेशकश है जिसमें इस छोटे से साथ में हम आपको बताएंगे कि आपको अपने अगले वीक की प्लानिंग कैसे करनी है। और ये मौका बस अब आपके सामने है, इसलिए पूरे ध्यान से मेष और वृषभ तैयार हो जाइए अपने आने वाले सप्ताह को समझने के लिए और उसके बाद उससे जुड़ी प्लानिंग करने के लिए। मेष राशि वाले अपनी ओर से बहुत कुछ कर रहे हैं, पर आपको लगता है कि लोग आपको समझ नहीं पा रहे, इसलिए कुछ विचारों का तकरार बना हुआ है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? अपने मन में किसी भी तरह की घबराहट को बढ़ने ना दें। अगर परेशानियां हैं तो उन्हें भी एक एक करके संभाल लें, तभी जिंदगी का रास्ता आसान हो पाएगा। क्या न करें इस सप्ताह में? बहुत ज्यादा सोचकर अपनी मेहनत को कम न होने दें। वैसे भी अपने चुने हुए मार्ग से भटक जाना कभी भी ठीक नहीं होता। वृषभ राशि वाले रिश्तों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, पर कई तरह की रुकावटों का सामना भी करना पड़ रहा है। सिर्फ पैसे की स्थिति ही संतोषजनक बनने से ही सब कुछ हल नहीं होता। क्या करना चाहिए सप्ताह में? अपने कामकाज को आगे बढ़ाना है तो बहुत ज्यादा जूझने की जरूरत है। अच्छी बात यह है कि आप अपने विचारों में बहुत ज्यादा केंद्रित हैं और इससे फायदा जरूर होगा। क्या न करें सप्ताह में? ऐसा न सोचें कि पैसा सब कुछ संभाल लेगा। अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ेगी, इसलिए अपनी प्लानिंग में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें। तो अपनी प्लानिंग में किसी भी तरह की लापरवाही मत बरतिए, सलाह है ज्योतिष गुरु की आपको। आइए आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु सवाल की तरफ। और सवाल हमारे सामने आता है रचना तनेजा का। डेट ऑफ बर्थ 4 नवंबर 1989, समस्तीपुर बिहार में इनका जन्म हुआ है 9:05 पर रात में। बीटेक इन्होंने किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। जानना चाहती हैं कि करियर में सफलता कब तक मिलेगी। रचना, आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा चल रही है राहु की और अंतर्दशा भी चल रही है राहु की 30 जून 2017 तक, और उसके बाद राहु की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा आपको मिलेगी। कैरियर का सवाल है, कब तक एक अच्छी जॉब मिलेगी, कब तक कैरियर मजबूत होगा, यह आपने पूछा। एक जॉब मिलने का और अच्छी जॉब मिलने का समय चल रहा है। अगर अभी से वो कोशिश करें, अभी से वो मेहनत कर लें, तो आने वाले 3-4 महीने में ही आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है और आगे चल के आपका कैरियर भी बहुत मजबूत हो सकता है 2020 से। तो बहुत कुछ अब आपके लिए अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आने वाले 3-4 महीने में एक अच्छी जॉब आपको मिल सकती है। समय चल रहा है अच्छी जॉब का, अब बस आपका करियर बनने वाला है। पूरी तैयारी के साथ, पूरे मनोयोग के साथ, अच्छी भावना के साथ आगे बढ़िए। सब कुछ अच्छा होने जा रहा है अब आपके लिए। मिथुन और कर्क राशि, अब आपके लिए क्या कुछ होने जा रहा है इस आने वाले सप्ताह में, ये जानने का वक्त आ गया है। तो सवाल 7 दिन की प्लानिंग का है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या आपसे कहा जा रहा है अगले 7 दिनों के लिए, और उसके बाद 7 दिन तक क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वालों के लिए घर परिवार की खुशियां इस वजह से कायम है क्योंकि आप उनकी जरूरतों को पूरा करते चले जा रहे हैं, पर साथ ही साथ अपने कामकाज की ओर भी उतना ही ध्यान दे लें। क्या करना चाहिए सप्ताह में? अपना भरोसा बनाए रखें और घर परिवार में लोगों से जुड़े रहें। जो दिन सुख से निकल जाए वही बहुत अच्छा होता है। लोगों की बात को मान तो देना सीखना ही होगा। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपने घर परिवार के रिश्तों की तुलना में अपने पैसे से जुड़ी प्लानिंग में कोई गलती ना करें। अपने खर्चों को बहुत ज्यादा बढ़ाकर भी अपना नुकसान करते चला जाना ठीक नहीं होगा। कर्क राशि वालों के ऊपर जितने दबाव बढ़ेंगे उतना ही आपकी मेहनत करने की क्षमता उभर के आएगी, इसलिए प्रतिकूल परिस्थितियां भी आपको कुछ ना कुछ सिखाना ही चाह रही हैं। क्या करना चाहिए सप्ताह में? अपनी पढ़ाई को और अपने प्रदर्शन को बेहतर करने की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ अपनी इच्छाओं को बढ़ा लेना ही पर्याप्त नहीं है, उन इच्छाओं को पूरा भी करना होगा। क्या न करें इस समय में? किसी भी तरह का बदलाव का विचार जो है वो बिना सोचे समझे ना बनाएं, इसलिए अपने फोकस में कमी भी ना आने दें और अपने पैसे को भी बर्बाद ना करें। देखिए, फोकस थोड़ा सा बिगड़ रहा है, इस पर आप ध्यान दीजिए और थोड़ा सा पैसे पर भी ध्यान दीजिए। आगे सिंह और कन्या राशि, अब आपको भी देखिए ध्यान देना ही पड़ेगा क्योंकि अपनी जिंदगी है, उस पर हमें ही सबसे ज्यादा गहरी नजर रखनी पड़ती है।
हम आपको ये बता देते हैं कि आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है। इस एपिसोड में आपको हम 7 दिनों के लिए तैयार कर रहे हैं। आप नोट कीजिएगा उन टिप्स पर जो आपके राशिफल के बाद आपको बताए जाएंगे कि आप क्या करें और किससे बचें। सिंह राशि वालों के लिए पैसे की स्थिति संतोषजनक है और पैसे को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। कारण यह है कि आपके बेहतर होते हुए प्रदर्शन से ही आपकी सुख समृद्धि भी बढ़ेगी। क्या करना चाहिए सप्ताह में? घर परिवार में जितना संभव हो सके शांति बनाए रखें। पुरानी बातों को कुरेदने से तो आपको बचना ही होगा, तभी जाकर हालात आपके पक्ष में बन पाएंगे। क्या न करें सप्ताह में? अपनी बढ़ती हुई परेशानियों को भी इस समय नजरअंदाज न करें और अपने मन की परेशानियों को बढ़ाकर भी आप उन दिक्कतों को कहीं और ज्यादा ना बढ़ा लें। कन्या राशि वालों की सूझबूझ बनी रहेगी तो लोग भी आपकी अच्छाई की सराहना कर पाएंगे और ये सूझबूझ इस वजह से बनेगी क्योंकि आप अपने काम के प्रति समर्पित रहेंगे। क्या करना चाहिए सप्ताह में? मेहनत भी करनी होगी और दोबारा से खुद को साबित भी करना होगा। आपको ऐसा मौका फिर तकदीर दे रही है कि आप लोगों की नजरों में खरे उतर सकें। क्या न करें सप्ताह में? कामकाज में अच्छाई तो बनी रहेगी पर आप किसी की बातों में आकर अपना नुकसान न कर लें। अगर कोई आपसे नाराज है तो उस बात के पीछे के भाव को समझें। अपने पैसे को कहीं फंसा लेना इस समय ठीक नहीं होगा। तो पैसा कहीं ना फंस जाए, इसके लिए थोड़ा सा पैसे को रोक कर चलिएगा। एक सवाल लेते हैं। सवाल है पूर्णिमा जोशी के लिए, जो कि उनके पिताजी जमुना दत्त जोशी पूछ रहे हैं। तो जोशी साहब, आपकी बिटिया का सवाल, उससे पहले उनकी डिटेल्स। पूर्णिमा जोशी 27/10/1989 दिल्ली में जन्म, 11:49 सुबह। शादी का योग कब तक है? अब परिवार चाहता है कि उनकी बिटिया उनके हाथ पीले किए जाए। जमुना दत्त जोशी जी का सवाल है जी अपनी बेटी पूर्णिमा के लिए। पूर्णिमा की कुंडली है जी धनु लगन की और कन्या राशि की। उनकी महादशा चल रही है राहु की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की मार्च 2018 तक। कब तक शादी होगी? बहुत परेशान है और बेटी की शादी के लिए तो हर माँ बाप परेशान होते हैं। एक बहुत अच्छा समय बनता है जी शादी का, मार्च अप्रैल 2018 में। पूर्णिमा की आयु हो चुकी है 27.5 वर्ष की, तो इसलिए चिंता की बात है। और 1 साल के बाद लगभग मार्च अप्रैल 2018 में शादी का अच्छा योग है। उस समय का पूरा फायदा उठा लें और पहले से वो कोशिश कर लें ताकि शादी तय हो जाए और फिर उस समय शादी भी हो जाए। तो अब तो तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि ज्यादा वक्त बचा नहीं है। 1 साल से भी कम वक्त है। मार्च अप्रैल 2018 में बिटिया की बहुत अच्छी शादी होगी। एक बहुत अच्छा समय है शादी का उनके जीवन में। तुला और वृश्चिक राशि, अब आपके लिए इन 7 दिनों में कैसा समय है आपके लिए, ये जानने का समय है और उसके बाद ये नोट करने का समय है कि 7 दिनों तक आप क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। तुला राशि वालों की अगर मेहनत बिखरेगी तो नुकसान आपका ही होगा, इसलिए सिर्फ तकदीर के भरोसे चलने से तो बचना ही होगा। क्या करना चाहिए सप्ताह में? अपने कार्य क्षमताओं को समझें और अपनी सीमाओं को भी समझें। कभी आगे बढ़ जाने से और कभी पीछे हट जाने से बचना होगा आपको। क्या न करें सप्ताह में? अपनी रोजमर्रा की स्थिति को बिगड़ने ना दें, इसलिए किसी भी तरह का कोई खतरा इस समय मोल लेना ठीक नहीं होगा। वृश्चिक राशि वालों के अंदर बहुत सारी अच्छाई है, लेकिन इस समय आपको कोई फायदा नहीं हो रहा उस अच्छाई से। आपके लाभ की स्थिति भी जैसे मध्यम सी हुई पड़ी है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? किसी भी तरह के कठिन समय में अपने लिए सुरक्षा बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। बहुत जल्द हालात बदलेंगे और आपको सुख की अनुभूति होगी, इसलिए थोड़ा धैर्य तो बनाए ही रखना होगा। क्या न करें इस सप्ताह में? पैसे से जुड़े फैसलों में किसी भी तरह की गलती न करें। वैसे भी अपने पैसों को संभालने की कोशिश कर लें। लापरवाही बरतना ठीक नहीं होगा। देखिए, पैसे को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल मत बरतिएगा। ये खास तौर पर ज्योतिष गुरु की ताकीद है आपके लिए। धनु और मकर राशि, अब आपके लिए क्या कुछ कहते हैं ज्योतिष गुरु? अब भाई सवाल 7 दिनों का है, इसलिए बहुत ध्यान से हमें समझना है क्योंकि ये छोटी सी जो तैयारी है, ये जो छोटा सा वक्त है, ये आपको तैयार करने जा रहा है अगले 7 दिनों के लिए। धनु राशि वालों के लिए कामकाज की स्थिति ठीक ठाक बनी हुई है और घर परिवार में भी सुख है। हालात इसी स्तर पर बने रहे तो भी बहुत बड़ी बात। क्या करना चाहिए सप्ताह में? अपने नुकसान से भी बचना है और अपनी परेशानियों को भी संभाले रखना है। किसी यात्रा इत्यादि में भी थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। क्या न करें इस सप्ताह में? लोगों की बातों में व्यर्थ में गलतियां ना निकालते चले जाएं, बल्कि लोगों की अच्छी कही हुई बात से भी कुछ ना कुछ सीख ले लें।
तभी जाकर जिंदगी का पूरा सुख बन पाएगा। मकर राशि वालों के लिए बदलते हुए हालात शायद उतना फल न दे पाएं जितना कि आप उम्मीद लगा रहे हैं, इसलिए अपने मन में परेशानियां पैदा करने से तो आपको बचना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? पैसे से जुड़ी प्लानिंग बहुत सूझबूझ के साथ करनी होगी। पैसे के लेन देन में भी अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा, तभी जाकर मतभेद से बचा जा सकेगा। क्या न करें इस सप्ताह में? व्यर्थ में तकदीर को आजमाने की कोशिश न करें। जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दें। अपने मन को भटकाने से कोई लाभ नहीं होगा। देखिए, मन में भटकाव है और ये भटकाव आपको कहीं लेकर नहीं जा रहे हैं सिवाय भटकाव की तरफ, तो बचिए इन भटकावों से। कुंभ और मीन राशि वालों की करेंगे बात इस खास साप्ताहिक एपिसोड में, जिसमें हम आपको बताएंगे आपके 7 दिन का राशिफल और 7 दिन तक के आपके टिप्स, क्या करें और क्या ना करें। कुंभ राशि वालों के लिए रिश्तों की स्थिति सुखद है और कोई कमी नहीं है। आप किसी तरह की गलती करके स्थिति को बिगड़ने ना दें। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? कामकाज की ओर ध्यान दे ले और रेगुलरिटी को बढ़ा दें। हर पल कीमती है जो आपको नई उपलब्धियों की ओर ले जा सकता है। क्या न करें इस सप्ताह में? कुछ भी सीखने का जो मौका मिल रहा है उसे अपने हाथ से गंवाएं नहीं। अपनी मेहनत से जुड़ी संभावनाओं से भी पीछे न हटते चले जाएं। अच्छे समय का फायदा उठा लें। मीन राशि वालों के लिए कामकाज की स्थिति भी ठीक है और घर परिवार की खुशियां भी बनी हुई हैं, इसलिए यथास्थिति बनाए रखने में ही सुख है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपनी समृद्धि का इस्तेमाल अपनों की खुशी के लिए जरूर कर लें। अपने बड़े बुजुर्गों की जरूरतों को भी समझें ताकि उनको भी आप वो खुशी दे पाएं जो वो चाहते हैं। क्या ना करें इस सप्ताह में? पारिवारिक रिश्तों में कोई तकरार ना पैदा करें। वैसे भी लोगों को खुश रखने में अपनी ओर से कोई कमी ना रखें। दूसरों के लिए जो भी आप कर सकें वो करें, उसमें किसी भी तरह की कमी अपनी तरफ से नहीं होनी चाहिए। तो बस दीजिए इजाजत और याद रखिए कि आपको अपने निर्णय पर भरोसा रखना है, क्योंकि आपके निर्णय आपकी जिंदगी, आपकी किस्मत बदल सकते हैं और हम उन निर्णय को लेने में आपके मददगार हर रोज इसी तरह बनते रहेंगे। कोई सवाल है तो हमें ईमेल कर सकते हैं आप आपके तारे@aajtak.com पर। वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। फिर होगी मुलाकात ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। नमस्कार। नमस्कार।